एक लड़का है जो बाइक पर जा रहा है और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसको हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, बट उसकी रास्ते में ही मौत हो जाती है। अब जो उसके आसपास के लोग हैं वो उसकी डेथ के बारे में विचार कर रहे हैं, मतलब आपस में बात कर रहे हैं कि इसकी डेथ किस वजह से हुई। जिसमें से जो पहले लोग हैं वो कहेंगे कि इसकी या तो इसका ब्लड कम हो गया होगा, या इसका जो हार्ट अटैक आ गया होगा, या ऐसा कुछ भी हो गया होगा जिससे बॉडी का जो ऑर्गन्स है वो ख़राब हो गया और इसकी डेथ हो गई। दूसरे जो हैं वो कहेंगे कि इसने बुरे कर्म किए थे, इसलिए इसको इस तरह की मृत्यु मिली। ठीक है, अब वो इसमें पिछला जन्म भी ले सकते हैं नाम। अब तीसरे होंगे वो कहेंगे कि ये तो अकाल मृत्यु है, ये अभी नहीं होनी चाहिए थी, ये कुछ यानी कि बुढ़ापे में होनी चाहिए थी। अब जो चौथे हैं वो कहेंगे कि भगवान की ऐसी ही इच्छा थी। ठीक है जी। और जो पांचवे हैं वो कहेंगे कि ये तो इसी अवस्था में होनी थी, इसका समय निश्चित था, ये ऐसे ही एक्सीडेंट होना था। ठीक है, अब इसमें से हम चूज़ कर लेते हैं कि जो अकाल मृत्यु का हमारा टॉपिक है इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। अब अकाल में काल का मतलब क्या? काल होता है समय। समय तो ये होगी असमय, तो यानी कि ये मृत्यु हो गई असमय। अब असमय से हमारा मतलब क्या? समय पे जो मृत्यु होती है वो कौन सी होती है? क्या वो बुढ़ापे वाली होती है? तो अगर वो बुढ़ापे वाली होती है तो उसको थोड़ा सा हम समझना पड़ेगा कि बुढ़ापे में मृत्यु कैसे होती है। तो बुढ़ापे तक पहुँचते पहुँचते हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं या जो शरीर के अंग हैं वो उनकी जो कार्य करने की क्षमता है वो कम हो जाती है धीरे धीरे, और एक लेवल ऐसा आता है कि जो हमारे पार्ट हैं वो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं और उस समय इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम इस बुढ़ापे को आधार माने, इस मृत्यु को आधार माने, तो हम इस सेम को इस लड़के के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो लड़के के केस में क्या हुआ? लड़के का या तो ब्लड फ्लो रुक गया, या उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, या उसको सडन अटैक आ गया, हार्ट अटैक। ठीक है, इसमें से तीनों में से कुछ भी हुआ हो या कुछ और भी रीज़न रहा हो, बॉडी के केस में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो और बुढ़ापे में क्या होता है? बुढ़ापे में हो सकता है यही सेम प्रॉब्लम रही हो सकता है ब्लड का फ्लो रुक गया हो, ऑक्सीजन भी कम रह गई हो, या कोई और पार्ट ख़राब हो गया हो, कोई और पार्ट, अलग पार्ट जो था वो ख़राब हो गया हो, उस वजह से भी डेथ हो सकती है। तो कहने का यही मतलब है कि दोनों केस में बॉडी के जो पार्ट हैं, बॉडी के पार्ट, तो वही ख़राब होने की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। तो इसमें अकाल मृत्यु का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि दोनों ही केस में शरीर के कुछ अंग खराब हो गए थे, इस वजह से इनकी डेथ हो गई। तो चाहे वह बुढ़ापे में हो चाहे वह जवानी में हो, बॉडी के पार्ट तो कभी भी खराब हो सकते हैं। ठीक है जी, तो इसमें अकाल मृत्यु का कोई सेंस नहीं बनता। अगर आपको लगता है कि बनता है तो बताना ज़रूर। अब आप बॉडी को इस तरह से देखो ना, एक मशीन है, एक नई मशीन है, उसका कोई पार्ट खराब हो गया जिसके वजह से वो चल नहीं पाएगी। ठीक है, अब अगर बॉडी का भी कोई पार्ट खराब हो जाए तो वही कहाँ पे चल पाएगी? वो भी तो मशीन ही है ना। तो इसे इस तरह से देखो, थोड़ा सा टेक्निकली देखने की कोशिश करो, तब समझ में बात आएगी। अब हम एक दूसरे पहलू पे बात कर लेते हैं। अगर हम 40 साल पीछे जाएं तो ना तो उस टाइम पे इतनी रोड थी जितनी आज है, और ना इतने व्हीकल ही थे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उस टाइम पे एक्सीडेंट कम रहते होंगे, बहुत कम रहते ही थे, बेसिकली रहते होंगे क्या। तो आज के समय में एक तो व्हीकल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और जो हम लोग असावधानी से चलाते हैं उसकी वजह भी बहुत है, उसकी वजह से बहुत एक्सीडेंट होते हैं। तो इसमें ये कह देना कि ये तो मौत इसी तरह से होनी थी, इसी तरह से एक्सीडेंट होना था, ऐसा ही निश्चित था, तो मेरे हिसाब से इसका कोई सेंस नहीं बनता। अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो हम समझ जाएंगे कि हाँ, ऐसा कोई सेंस नहीं बनता कि इस तरह से निश्चित ही रही होगी। तो इसको देखो और समझने की कोशिश करो।